निर्जला एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन चीजों का दान कर देना बढ़ेगा बैंक बैलेंस। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी पर चाहे व्रत मत करना, लेकिन इन चीजों का दान कर लेना सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। भक्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायी एकादशी माना गया है। भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे साल भर में आने वाली 24 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भीमसेन सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे, तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भाइयों और बहनों, साल 2026 में निर्जला एकादशी 26 मई को सुबह 5:10 से प्रारंभ होगी और 27 मई को सुबह 6:21 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 26 मई मंगलवार के दिन रखा जाएगा। भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका दान करने से भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी का व्रत और इस दिन किया गया दान अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन दिन श्रद्धा और सच्चे मन से दान करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि और सफलता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। निर्जला एकादशी पर चाहे आप पूजा पाठ कर पाएं, लेकिन इन चमत्कारी वस्तुओं का दान अवश्य कर देना। इस दिन किया गया दान दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति प्रदान करने वाला होता है। इससे घर में बरकत बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के कष्टों से राहत मिलने लगती है। भाइयों और बहनों, ये चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना और इन चीजों का दान अवश्य कर लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें और आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपने जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर हाजिरी लगा दी है। भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका दान निर्जला एकादशी पर करने से भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। नंबर 1, जलदान। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी के पावन दिन पर प्यासे और राह चलते लोगों को मीठा और शीतल शरबत पिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ महीने में जो भी व्यक्ति राहगीरों को रोक रोक कर प्रेम पूर्वक शीतल शरबत पिलाता है, उससे भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी प्यासे की प्यास बुझाते हैं, तो माता लक्ष्मी की ऐसी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है कि आपके घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा के लिए पूरी तरह भर जाते हैं। आपके पूरे परिवार में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है और घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इस महान पुण्य के चमत्कारी प्रभाव से आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह हर दिशा से खींचा चला आता है
और आपके घर की तिजोरियां नोटों और पैसों से ऊपर तक लबालब भरी रहती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और जीवन में कभी भी अन्न धन की कोई कमी ना हो, तो निर्जला एकादशी के इस शुभ अवसर पर शरबत का दान जरूर कर देना। जो मांगोगे वो मिलेगा और साक्षात लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी भर गिनते गिनते और संभालते संभालते थक जाओगे। नंबर 2, पीली वस्तुएं। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी के इस पावन और चमत्कारी दिन पर पीले रंग की वस्तुओं जैसे सुंदर पीले वस्त्र, पीली मिठाई और मौसमी फल जैसे केला, खरबूजा, आम जैसे फलों का दान करने से बिना पूजा पाठ किए आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा। पीला रंग भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इस अवसर पर पीले अनाज, वस्त्र या फलों का ब्राह्मणों को दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दान को करने से आपके पिछले सारे कष्ट कट जाते हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घरांगन के अन्न और धन के भंडार पूरी तरह भर जाते हैं। आपके पूरे घर में माता लक्ष्मी का कभी न समाप्त होने वाला स्थायी रूप से वास हो जाता है, जिससे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। इस दान के प्रभाव से आपके व्यापार और घर में पैसा चुंबक की तरह चारों तरफ से खींचा चला आता है और आपके घर की तिजोरियां पैसों से लबालब भरी रहती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहे और दरिद्रता कभी पास ना आ सके, तो निर्जला एकादशी के इस अवसर पर इन पीली चीजों का दान कर देना। जो मांगोगे वो मिलेगा और इतना अपार पैसा मिलेगा कि 7 पीढ़ियां भी उसे गिनते गिनते और संभालते संभालते थक जाएंगी। नंबर 3, मिट्टी का घड़ा। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी के इस महापर्व और कठिन व्रत के दौरान शीतल जल से भरे हुए नए मिट्टी के घड़े, मटके या कलश का दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और अन्नधन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन पानी से लबालब भरा हुआ मिट्टी का नया घड़ा किसी मंदिर, ब्राह्मण या प्यासे जरूरतमंद को आदर सहित दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे जैसे लोग उस घड़े का शीतल जल पीकर तृप्त होते हैं, वैसे वैसे आपका भाग्य चमकता जाता है। माता लक्ष्मी की इस परम कृपा के फलस्वरूप आपके घर के रसोई और धन के सारे भंडार हमेशा के लिए भर जाते हैं और आपके घर की चौखट पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास स्थापित हो जाता है। इस शीतल घड़े के दान के पुण्य प्रताप से आपके घर की ओर पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है और आपकी तिजोरियां सोने, चांदी और नोटों से हमेशा लबालब भरी रहती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और घर में कभी भी अन्नधन की रत्ती भर कमी ना हो, तो निर्जला एकादशी के इस महान अवसर पर जल से भरे मिट्टी के घड़े को दान अवश्य कर देना। जो मांगोगे वो तुरंत मिलेगा और भगवान विष्णु की कृपा से इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि तिजोरियों में संभालते संभालते थक जाओगे। नंबर 4, अन्नदान। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी के इस महाव्रत के पावन दिन पर भूखे और गरीब लोगों को आदरपूर्वक बुलाकर भरपेट सात्विक भोजन कराने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र एकादशी पर अन्न और भोजन का खुले हाथों से दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से संसार के सारे सुख आपके कदमों में आ जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से आपके घर के अन्नधन के भंडार पूरी तरह भर जाते हैं। आपके निवास स्थान में महालक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हमेशा के लिए हो जाता है, जिससे घर में कभी कोई बीमारी या तंगी नहीं आती। इस महादान के प्रभाव से आपके जीवन में पैसा और वैभव चुंबक की तरह खींचा चला आता है और आपके घर की समस्त तिजोरियां पैसों से लबालब भरी रहती हैं।
भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और धन दौलत की कमी का सामना कभी ना करना पड़े, तो निर्जला एकादशी के इस सर्वोत्तम और शुभ अवसर पर भोजन का महादान बिना चूके कर देना। जो मांगोगे वो मिलेगा, और इतना अथाह पैसा मिलेगा कि गिनते गिनते और संभालते संभालते पूरी तरह थक जाओगे। नंबर 5, जूते चप्पल। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को जूते और चप्पलों का दान करने से बिना पूजा पाठ किए आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा और घर के अन्नधन के भंडार भर जाएंगे। जो भी श्रद्धालु और भक्त इस पवित्र तिथि पर किसी नंगे पैर चलने वाले निर्धन या ब्राह्मण को जूते या चप्पल दान स्वरूप भेंट करता है, उस पर भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने लगती है। इस दान से जीवन के रास्ते की हर अड़चन दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी की महाकृपा के कारण आपके घर के अन्न और धन के भंडार पूरी तरह से भर जाते हैं। आपके घर की तिजोरी में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। इस दान के महापुण्य से आपके घर व्यापार में पैसा बिल्कुल चुंबक की तरह खींचा चला आता है और आपके घर की सभी तिजोरियां पैसों और नोटों की गड्डियों से हमेशा लबालब भरी रहती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और अन्नधन की कमी कभी भी ना आए, तो निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर इन चीजों का दान तुरंत कर देना। जो भी मांगोगे वो निश्चित मिलेगा और इतना असीमित पैसा मिलेगा कि तिजोरी में रखते रखते और संभालते संभालते थक जाओगे। नंबर 6, गाय को चारा। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी के पावन दिन पर गाय माता को हरा चारा खिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ महीने में जो भी व्यक्ति गाय माता की सेवा करता है और उन्हें हरा चारा खिलाता है, उससे भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब आप गाय माता को तृप्त करते हैं तो माता लक्ष्मी की ऐसी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है कि आपके घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा के लिए पूरी तरह भर जाते हैं। आपके पूरे परिवार में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है और घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इस महान पुण्य के चमत्कारी प्रभाव से आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह हर दिशा से खींचा चला आता है और आपके घर की तिजोरियां नोटों और पैसों से ऊपर तक लबालब भरी रहती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और जीवन में कभी भी अन्नधन की कोई कमी ना हो, तो निर्जला एकादशी के इस शुभ अवसर पर गाय को चारा जरूर दान कर देना। जो मांगोगे वो मिलेगा और साक्षात लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी भर गिनते गिनते और संभालते संभालते थक जाओगे। नंबर 7, हाथ का पंखा। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी के इस पावन और चमत्कारी दिन पर राहगीरों या किसी ब्राह्मण को हवा करने के लिए हाथ का पंखा दान करने से बिना पूजा पाठ किए आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा। गर्मी के इस महीने में हाथ का पंखा दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दान को करने से आपके पिछले सारे कष्ट कट जाते हैं और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घरांगन के अन्न और धन के भंडार पूरी तरह भर जाते हैं। आपके पूरे घर में माता लक्ष्मी का कभी न समाप्त होने वाला स्थायी रूप से वास हो जाता है, जिससे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। इस दान के प्रभाव से आपके व्यापार और घर में पैसा चुंबक की तरह चारों तरफ से खींचा चला आता है और आपके घर की अलमारियां और तिजोरियां केवल और केवल पैसों से लबालब भरी रहती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी पूरे दिल से चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहे और दरिद्रता कभी पास ना आ सके, तो निर्जला एकादशी के इस अवसर पर हाथ के पंखे का दान कर देना।
जो मांगोगे वो मिलेगा, और इतना अपार पैसा मिलेगा कि 7 पीढ़ियां भी उसे गिनते गिनते और संभालते संभालते थक जाएंगी। नंबर 8, गुड़ और चना। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी के इस महापर्व के दौरान जरूरतमंदों को गुड़ और चना दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और अन्नधन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन गुड़ और चने का प्रसाद किसी मंदिर में या भूखे लोगों को आदर सहित दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे जैसे लोग इस दान से तृप्त होते हैं, वैसे वैसे आपका भाग्य चमकता जाता है। माता लक्ष्मी की इस परम कृपा के फलस्वरूप आपके घर के रसोई और धन के सारे भंडार हमेशा के लिए भर जाते हैं, और आपके घर की चौखट पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास स्थापित हो जाता है। इस मीठे दान के पुण्य प्रताप से आपके घर की ओर पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है, और आपकी तिजोरियां सोने, चांदी और नोटों से हमेशा लबालब भरी रहती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और घर में कभी भी अन्नधन की कमी ना हो, तो निर्जला एकादशी के इस महान अवसर पर गुड़ और चने का दान अवश्य कर देना। जो मांगोगे वो तुरंत मिलेगा, और भगवान विष्णु की कृपा से इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि तिजोरियों में संभालते संभालते थक जाओगे। नंबर 9, दक्षिणा। भाइयों और बहनों, निर्जला एकादशी के इस महाव्रत के पावन दिन पर अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र एकादशी पर दान की गई वस्तुओं के साथ दक्षिणा का दान करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दक्षिणा देने से संसार के सारे सुख आपके कदमों में आ जाते हैं, और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से आपके घर के अन्नधन के भंडार पूरी तरह भर जाते हैं। आपके निवास स्थान में महालक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हमेशा के लिए हो जाता है, जिससे घर में कभी कोई बीमारी या तंगी नहीं आती। इस महादान के प्रभाव से आपके जीवन में पैसा और वैभव चुंबक की तरह खींचा चला आता है, और आपके घर की समस्त तिजोरियां पैसों से लबालब भरी रहती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और धन दौलत की कमी का सामना कभी ना करना पड़े, तो निर्जला एकादशी के इस सर्वोत्तम और शुभ अवसर पर अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा का महादान बिना चूके कर देना। जो मांगोगे वो मिलेगा, और इतना अथाह पैसा मिलेगा कि गिनते गिनते और संभालते संभालते पूरी तरह थक जाओगे। भाइयों और बहनों, ये था आज की वीडियो में। भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई बात या उसका मतलब न समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया देखना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपना प्यारा स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें।